हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल विजडम सी। दोस्तों, टाइम बहुत कम है और सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, तो लिमिटेड टाइम में किस तरीके से कंप्लीट सिलेबस को, जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड सिलेबस है, उसको कवर करना है, तो हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरी एंड तक आप जरूर देखिएगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि था हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू हैव रीड। यहाँ पे कुछ साइंटिफिक टिप्स थे जो कि मैंने आपको बताया था, और इसमें बताया था कि जो चीज़ें हैं आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। मैंने एक ग्राफ भी आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद होगा इसके बारे में। तो अगर आपने देखा नहीं है तो ज़रूर आप वीडियो को देख लीजिए। तो मैंने ग्राफ बताया था कि किस तरीके से जो माइंड है, माइंड चीज़ों को रिटेन करता है, और बार बार अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो भी ये जो ग्राफ है, ग्राफ ये ऊपर रहेगा और चीज़ें आपको रिटेन रहेंगी। कुछ लोगों के डाउट्स इसमें आए थे कि किस तरीके से आप जो सिलेबस है, सिलेबस को बार बार रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, टाइम कम है। तो बार बार सिलेबस अगर आपको रिवाइज करना है तो डेफिनेटली इतने सारे सिलेबस को, इतने सारे बड़े सिलेबस को आप बार बार रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ उसके लिए टिप्स हैं जिसका यूज करके और आपका जो सिलेबस है, सिलेबस को आप बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही कम टाइम में और बार बार आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टिप आता है, सबसे पहली बात कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस आपका जो 30% सिलेबस है, 30 to 40% सिलेबस नियरली 70% आपके मार्क्स को कवर करता है। और मैं केवल सीए के एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा भी सारे के सारे एग्जाम्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सारे के सारे एग्जाम्स में यही होता है, जो सिलेबस है नियरली 30 to 40% सिलेबस आप देखेंगे तो ये होता है 70% मार्क्स ये कंटेन करता है। अब यहाँ पे किस तरीके से आपको पता करना है, तो सबसे पहले जैसे कि अगर हम बात करें सीए के एग्जामिनेशन के बारे में, पास्ट अटेम्प्ट के जो भी पेपर्स हैं, तो पहले आपको वो एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आपको कैटेगरीज डिवाइड करनी है। आप देखेंगे कुछ कैटेगरीज होंगी जो कि बार बार उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें कैटेगरी ए में आ गई। उसके बाद जो चीज़ें कभी कभार आ जा रही है 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल पे, तो ये सारी की सारी चीज़ें होगी कैटेगरी बी में। जो चीज़ें बहुत ही रेयर केस में, जैसे कि 8 साल, 10 साल में एक बार आ रही हैं, तो वो कैटेगरी सी में आ गई। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको कैटेगरी यहाँ पे आपको डिवाइड करनी है। अब ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कैटेगरी ए में चीज़ें हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज। तो यहाँ पे ए वाली कैटेगरी की जो भी चीज़ें हैं, आपको इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। देन जो कैटेगरी बी है, तो ये 70% के अलावा होता है। जैसे कि 60-70% मार्क्स मैंने आपको जो बताया था, तो 60-70% मार्क्स के अलावा कैटेगरी बी से चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे बी पे भी आपको फोकस करना है, बट आपको ए पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है अगर आपके पास में टाइम बच जाए तो, क्योंकि सी बहुत रेयर केस में है। तो यहाँ पे सी पे जो बचा खुचा टाइम है वो आप सी पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहली प्लानिंग आपको ये करनी है कि आपको सबसे पहले कैटेगरीज डिवाइड करना है। अब कैटेगरीज किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, तो पास्ट अटेम्प्ट के जो भी पेपर्स हैं तो उसको आप देखिए और उसके बाद उसको आप कैटेगराइज कर पाएंगे। जैसे कि मैं भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट निकालता रहता हूँ, जैसे कि आगे आने वाले कुछ टाइम में तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट निकल जाएगी और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस कैटेगरी ए में हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप जरूर करके जाइएगा। बट साथ में इसके अलावा कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास में टाइम है तो कैटेगरी सी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी ये दोनों चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। रिवाइज किस तरीके से करना है उसको भी हम जानेंगे वीडियो में, इसी वीडियो में हम जानेंगे। साथ में एक और चीज़ है, जो भी आप चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, उसका नोट्स आप जरूर बनाइए। अब नोट्स किस तरीके से बनाना है, तो ये नोट मेकिंग एक आर्ट होता है। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ एक डिटेल वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको डिटेल वीडियो चाहिए, किस तरीके से नोट्स बनाना है। मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके पास में सेक्शन 102 के कुछ प्रोविजंस हैं एजीएम के। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि मैं आपको एक बार पढ़ के यहाँ पे बता देता हूँ। अंडर सेक्शन 102B of the Companies Act 2013, in the case of any meeting other than annual general meeting, all business transacted thereat shall be deemed to be special business। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम सारा का सारा कुछ पढ़ने नहीं जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा किस तरीके से अगर आपको इसका नोट्स बनाना है तो किस तरीके से आप इसका नोट्स बनाएंगे। अब यहाँ पे आपने पॉइंट ए का सब पॉइंट ए और यहाँ पे सब पॉइंट बी भी आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे नोट्स आप किस तरीके से बनाएंगे, तो ये देखिए। सबसे पहले जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, तो आपको वो इंपॉर्टेंट एरिया जो कि हम बोलते हैं कीवर्ड्स, ए में क्या कीवर्ड है, तो यहाँ पे ए में कीवर्ड है सेक्शन 102। नाउ यहाँ पे सेक्शन आपने कर लिया। सेक्शन करने के बाद अब जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ये है पॉइंट ए। पॉइंट ए में सबसे पहली बात कि नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट है यहाँ पे, फाइनेंशियल और अदरवाइज। यहाँ पे ये आपको कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स आपने हाईलाइट कर लिया। देन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ही, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा आपके एग्जाम में।
तो ये चीज़ आपने पूरा का पूरा यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लिया। देन यहाँ पे ये है पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी, एनी अदर इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको अंडरलाइन कर लिया या इसको हाईलाइट कर लिया। देन अब यहाँ पे द इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट इज ऑल्सो ए मटीरियल फैक्ट। तो सबसे पहली बात कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वहाँ पे हाईलाइट कर लिया। अब ये जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, इन सारे के सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स को आपने एक पेपर पे लिख लिया। अब पेपर पे लिखने का बेनिफिट ये होगा, जब भी आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज करने में बस आपको यही देखना है, नेचर ऑफ कंसर्न, देन एवरी डायरेक्टर एंड मैनेजर, देन पॉइंट नंबर सेकंड थर्ड, और ये कीवर्ड्स आपको देखना है। तो आपको एक वे पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन का वे है। अगर आपने एक बार इसको पढ़ा हुआ है तो बस आपको कीवर्ड्स आपको देखने हैं। अब क्योंकि एग्जाम में जो आप लिखने के लिए जाएंगे तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। कीवर्ड्स अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे, या तो अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर में मिल सकता है अगर आपने कीवर्ड्स नहीं एंटर कर रखा है तो। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सारे के सारे कीवर्ड्स आप बार बार पढ़ेंगे तो सारा का सारा कीवर्ड्स आपको यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा, बार बार रिवाइज होगा, और इसीलिए आपको इतना बड़ा क्वेश्चन आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने कीवर्ड्स अगर आपने देख लिया, वैसे अभी जैसे कि मैं बता रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि ये जो नोट्स है, नोट्स इस तरीके से कुछ अच्छा नहीं है, और भी ज़्यादा इसमें डिटेल होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, नोट्स जो भी है तो 30% से ज़्यादा आई थिंक कि कंटेंट उसमें अगर आप फीड करते हैं तो वो पूरी बुक ही हो जाती है। नोट्स का मतलब बहुत ही शॉर्ट होता है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स हैं 30% या उससे ज़्यादा कंटेंट आप उसमें मत फीड करिए। 30% अगर आप कंटेंट उसमें फीड करते हैं तो बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत जल्दी इसको रिवाइज कर पाएंगे। अगर आपने इसको समझा हुआ है, एक बार आपने पढ़ा हुआ है, और केवल अगर आपने कीवर्ड्स देख लिया तो कीवर्ड्स देखने के बाद जो भी क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन आपके माइंड में एक बार आ जाएगा। तो ये तरीके हैं, जो भी आपके कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स एक बार आप सारा का सारा कीवर्ड हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइट करने के बाद उसको एक दूसरे जगह लिख लीजिए। लिखने के बाद जो भी चीज़ है बस वही आप उसको रिवाइज करते रहिए। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल स्टेप है, और इससे जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, उसको बहुत ही कंसाइज तरीके से बहुत ही कम टाइम में उसको आप बार बार रिवाइज कर पाएंगे। नाउ इसके बाद रिवीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने थियरी तो बता दी मैंने आपको कि किस तरीके से थियरी आपको नोट्स बनाने हैं, और वैसे डिटेल्ड वीडियो अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से डिटेल्ड आपको नोट्स बनाने हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। देन यहाँ पे हम बात करें प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल में जो आपके रिविजन्स हैं, प्रैक्टिकल किस तरीके से आपको रिवाइज करना है। सबसे पहली बात की जो प्रैक्टिकल की रिविजन्स है, आप देखेंगे कुछ आपके डाउट्स आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 में किसी पॉइंट में आपको एक छोटा सा डाउट आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में जिस पॉइंट में आपको डाउट आया हुआ है तो क्वेश्चन पे ही आप वहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद आप वहाँ पे लिख लीजिए कि इस क्वेश्चन में कौन से पॉइंट में आपको यहाँ पे डाउट आया था और उसका सोल्यूशन क्या है। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी आप उसको रिवाइज करने के लिए जाएंगे तो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वहाँ पे आपका ध्यान जाएगा, और उसके बाद जो पॉइंट है वो आप सोचेंगे कि यस, ये जो पॉइंट था ये मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया था, या ये मुझसे नहीं हो पाया, सॉल्व नहीं हो पाया, इस पॉइंट के चलते आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया था। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल की जो रिवीजन है इस तरीके से आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकल की रिवीजन। बाकी अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एक और मैं अच्छी खासी डिटेल वीडियो हर एक पॉइंट के लिए मैं बना दूंगा। तो ये फिलहाल में कंप्लीट वीडियो है। वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।